छोटा सा अंश पढ़ने जा रहा हूँ जो रसीदी टिकट किताब का है। यह किताब अमृता प्रीतम की कुछ घटनाओं और अनुभव के बारे में है। अमृता प्रीतम उन दिनों इटली में थी, वही इटली जहाँ आज कोविड-19 वायरस का कोहराम मचा हुआ है। उसी इटली में थी और उन्होंने कुछ यूँ लिखा था। यूँ तो हर देश एक कविता के समान होता है, जिसके कुछ अक्षर सुनहरे रंग के हो जाते हैं और उसका मान बन जाते हैं। कुछ अक्षर लाल सुर्ख हो जाते हैं, उनकी अपनी या परायों की बंदूकों से लहूलुहान होकर, और कुछ अक्षर उसकी हरियाली की भांति सदा हरे रहते हैं, जिसमें से उसके भविष्य के कोमल पत्ते नित्य उगते हैं। और इस प्रकार हर देश एक अधूरी कविता के समान होता है। पर इटली की धरती का स्पर्श किया तो लगा कि जैसे एक कविता के पूरे या अधूरे होने की क्रिया को बहुत प्रत्यक्ष देख रही हूँ। इस धरती के चप्पे चप्पे पर संगमरमर के बूत ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे इस धरती में ही बूत उगते हों। लगा कविता के जो अक्षर कानों में पड़े वे संगमरमर बन गए, और जो अक्षर धरती में बीज के समान पड़ गए वे माइकल एंजेलो के और अन्य कलाकारों के हाथ बनकर धरती में से उग आए। और इन दूध जैसे सफ़ेद अक्षरों के इतिहास के साथ साथ रक्त रंजित अक्षरों का इतिहास भी बहुत लंबा है। जब स्पार्टिकस जैसे हजारों गुलाम रोमन शासकों के मनोरंजन के लिए एक दूसरों की जान से खेलते थे, और इस कविता के अक्षर पीले भी हैं, भयभीत, पोप के वेटिकन शहर की ऊंची दीवारों से टकराती और गुच्छा सा होकर स्वयं ही अपने अंगों में सिमट जाते हैं। इटली की धरती होनी की धरती है, जहां अनेक अक्षर उसके हरे जंगलों की भांति भविष्य की नवीन कोपले भी बन गए हैं, और कई अक्षर सदा के लिए खो गए हैं। शायद पहली बार तब खोए थे जब डिवाइन कॉमेडी वाला डाटे देश निष्कासित हुआ था, और उसके साथ वह भी निष्कासित हो गए थे। और इस कविता के अक्षर कुछ वे भी हैं जिन्हें कोई सैलानी नहीं पढ़ सकता। यह केवल लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा की भांति मुस्कुराते हैं, रहस्यपूर्ण मुस्कान। धन्यवाद।